हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पार्ट 2 में वचा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका बोटेनिकल नेम देखते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है एकोरस कैलेमस लीन। एकोरस कैलेमस लीन, फैमिली इसकी एरेसी। अब इसको याद कैसे रखें, तो उसके लिए यहाँ पे हम ट्रिक देखेंगे। ट्रिक है इसका वचा का एक और काल एरा। वचा का एक और काल एरा, एक और से एकोरस याद करेंगे, काल से कैलेमस याद करेंगे, एरा से एरेसी याद करेंगे। तो इस तरह से आप इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली आसानी से याद कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं। तो इंग्लिश नेम है इसका स्वीट फ्लैग रूट। स्वीट फ्लैग रूट, हिंदी में इसको हम वच और घोर वच बोल देते हैं। अब इसके गण की बात करते हैं। तो आचार्य चरक ने इसे विरेचनोपग, लेखनीय और शिरोविरेचन में रखा है। सुश्रुत ने इसे पिपील्य आदि और वचा आदि में रखा है। आगे देखते हैं। तो सांप को इसकी गंध प्रिय नहीं है, सर्प को इसका गंध प्रिय नहीं होता है। अब इसके पर्याय की बात करते हैं। तो पर्याय है इसके उग्रगंधा, गोलोमी, षडगंधा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, षडगंधा है। भद्रा, विजया, मांगल्या और हेमवती। तो इसमें से आपको 4 पर्याय मिनिमम याद करने हैं। अब इसके मॉर्फोलॉजी मतलब वनस्पतिक स्वरूप का बात करते हैं। तो इसका बहुवर्षायु भौमिक कांड होता है। पत्र की बात करें तो तलवार सादृश इसके पत्र होते हैं, 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, चमकीले होते हैं और मसलने पर इससे सुगंध आता है। तो इस तरह से इसके पत्र का बात हो गया। अब इसके पुष्प की बात करें तो मंजरी स्वरूप में इसके पुष्प देखने को मिलेंगे, जो कि पीताभ और श्वेत वर्ण का होता है। मूल की बात करें तो भौमिक कांड उग्रगंधी होता है। भौमिक कांड इसका भौमिक कांड होता है मूल में, और ये उग्रगंधी होता है, हल्के भूरे रंग का होता है। हैबिटेट की बात करें तो मध्य एशिया में हमें देखने को मिल जाता है, इसलिए इसको हम मध्य एशिया का आदिवासी छुप बोल देते हैं। भारत के हिमालय की घाटियों में 1000 मीटर की ऊंचाई पे हमें ये देखने को मिल जाता है। प्रजाति की बात करें तो इसमें 4 प्रजाति है। वचा, पार्शिक वचा जिसको हम बाल वचा या हेमवती वचा भी बोल देते हैं। तीसरा है मलय वचा जिसको हम महाभरी वचा बोल देते हैं। चौथा है द्वीपांतर वचा जिसको चौपचीनी भी बोला जाता है। तो ये इसके प्रजाति का बात हो गया। अब इसके गुण कर्म या रस पंचक की बात करते हैं। तो रस इसमें प्रेजेंट होता है तिक्त और कटु। गुण की बात करें तो लघु, तीक्ष्ण और रुक्ष गुण के होते हैं। विपाक इसके कटु होते हैं। वीर्य में देखें तो उष्ण वीर्य होता है, प्रभाव इसका मेध्य होता है। कर्म की बात करें तो कफ वात सामक है, ये कफ और वात का ये समन करता है। उपयोग की बात करें तो वेदनाहर, दीपन, मेध्य, कांस, श्वास, शूल, ज्वर और पाचन, इनमें हमारा ये उपयोगी होता है। अब इसके आमिक प्रयोग की बात करते हैं, मतलब मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो कर्ण रोग में वचा स्वरस को कान में डालते हैं। कर्ण रोग में कान से रिलेटेड कोई भी अगर डिजीज हो रखा है तो वचा स्वरस निकाल करके हम कान में डाल लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये कर्ण रोग ठीक हो जाएगा। अब अम्लपित्त की बात करें तो अम्लपित्त अगर किसी को हो रखा है तो गुड़, मधु और वचा चूर्ण का हम उपयोग करा देंगे। तीसरा आमिक प्रयोग है वचा प्लस ससर्प का सूक्ष्म चूर्ण का वृद्धि पर लेप करना। अगर कहीं पे वृद्धि जैसे मांस या मेद की वृद्धि हो रही है तो वचा लेंगे, उसके बाद ससर्प मतलब सरसों का चूर्ण लेंगे, सूक्ष्म चूर्ण, उसका लेप बनाएंगे और उस स्थान पे हम लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये यूजफुल होगा वहाँ पे। अब इसके प्रयोजन की बात करें तो भौमिक कांड इसका हम यूज में लेते हैं। विशिष्ट कल्प की बात करें तो वचादि चूर्ण, सरसों चूर्ण, तो ये हमारा विशिष्ट योग या फॉर्मुलेशन का बात हो गया। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो वोलाटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है, रेजिन प्रेजेंट होता है और टेनिन प्रेजेंट होता है। वचा का प्लांट देखें तो इस तरह का प्लांट होता है। भूमि से जो कांड निकलता है उसको हम भौमिक कांड बोलते हैं। ये हमारा ये भौमिक कांड है। अब इसके बेनिफिट की बात करें, कॉग्निटिव इन्हेंसमेंट, हेल्प इन इम्प्रूव मेमोरी। मेमोरी के लिए हमारा मेध्य प्रभाव में भी देखे थे हमने कि मेध्य होता है तो इम्प्रूव मेमोरी। डाइजेस्टिव एड, नेचुरल लैक्सेटिव होता है ये। रेस्पायरेटरी हेल्थ के लिए हमारा एक कांस वांस में उपयोगी होता है। स्ट्रेस को दूर करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है।